नमस्ते साथियों। पेश है आज की मोटिवेशनल स्टोरी, गुरु और शिष्य की कहानी। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, रात काफी हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात आसपास के किसी गांव में विश्राम कर लें। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम आपके गांव जा रहे थे, लेकिन रात काफी होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा है। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला कि अगर तुम्हारे पास में बहुत सारी जमीन है तो इस तरह क्यों रह रहे हो, इतने गरीब क्यों हो? वह व्यक्ति बोला, ये किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ कुछ भी उगता नहीं है, कुछ भी उगाया नहीं जा सकता, और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं, और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं, और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरुजी ने उस आदमी के साथ में अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह उस शिष्य जो था, जो अब गुरु बन चुका था, उस गांव की तरफ जाता है, और वहां जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहां एक बड़ी आलीशान महल बन चुका था, बिल्डिंग बन चुकी थी, और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फूल और फलों के बगीचे थे। वो आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जीवन यापन का, तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकलाई, और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए। उससे बात समझ में आ गई और वो रोने लगा। उसे उस समय गुरुजी की जो भी घटना थी वो उसके दिमाग में समझ में आ गई कि क्यों गुरुजी ने उसकी भैंस चुराई थी या लेके गए थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई न कोई रोक कर रखता है। चाहे वो हमारे परिवार वाले, फैमिली वाले हो सकते हैं, या हमारा जॉब या जो भी कार्य धंधा है वो हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। और देखिए, आपके पास भी भैंस जैसी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। एक बार चेक करें कि कहीं आपकी तरक्की, आपकी प्रोग्रेस में किसी भैंस के कारण अटकी हुई तो नहीं है, जिसने आगे बढ़ने से आपको रोक कर रखा हो। तो उसे दूर कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणास्पद या प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी में। तब तक जय हिंद, जय भारत।